अच्छा, दहेज प्रथा में आपका क्या कहना है? लोगों का कहना है कि हम दहेज नहीं लेते हैं, फिर भी लोग छुप छुप के लेते हैं, पीठ पीछे लेते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारे शरीयत में भी दहेज देना मना है और हमारे गवर्नमेंट लॉ में भी, संविधान में दहेज देना मना है। कल क़यामत के रोज़ पहली बीवी अपने मियाँ के गिरबान पकड़ेंगे और वो जहन्नम में जाएंगे। कम वक़्त को मालूम नहीं है वो क्या करें कि मेरे बाप का ये है, मेरा भाई का ये है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं पढ़ लिखी हूँ। मर्द को अंडर एस्टिमेट करती है। मर्द क्या करे? मर्द तो मजबूर है, मर्द की कोई सुनवाई नहीं, मर्द जाए तो कहाँ जाए। ये बिल्कुल मर्द पर जुल्म पर हो रहा है। इसको भी मर्द के भी ये एक लॉ है, जिससे औरतों के लिए लॉ आया है, उसे मर्द के लिए एक लॉ होना चाहिए। क्या है, देखिए ना, आजकल मुसलमानों पर पूरा टारगेट डाल रखा है। हिजाब में देख लीजिए आप, नमाज में देख लीजिए, अजान में देख लीजिए। आजकल मदरसों को भी टारगेट डाल रखा है। जो मदरसों में बच्चे हिस्स कर रहे हैं उसमें टारगेट रखा है। ये सरकार जो आके बीजेपी सरकार जो बिल पास कर रही है, मुसलमानों को बिल्कुल शर्मनाक ने डुबा दे रही और परेशान कर एक टारगेट बना रखा है। देखिए, कोई बात होती है तो तुरंत पुलिस थाना चली जाती है, पुलिस में कंप्लेंट लिखवाती है। अगर मर जाते हैं अपनी अहलिया के बारे में 4 बार 5 बार जाएंगे तो पुलिस सुनती नहीं है बात। औरतें एक बार जाएंगी तो पुलिस उस पर एक्शन लेती है और फ़ौरन कार्रवाई करती है। ये तो नाइंसाफ़ी है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं निशा आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से बिजनेसमैन फारूक मलिक जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है फारूक जी आपका हमारे चैनल में, लाइव इंडिया न्यूज़ में। आपसे मेरा ये सवाल है कि जो 3 तलाक का जो कानून पास हुआ है, तो इस पर मर्दों पर और औरतों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है? आदाब, नमस्कार। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है 3 तलाक का। 3 तलाक जो है, अल्लाह ताला फरमाते हैं 3 तलाक हमने हलाल किया है, मगर अल्लाह के नज़दीक ये सबसे नापसंद है। जब से मोदी सरकार बीजेपी बिल पास की है, ये हिंदुस्तान के माहौल को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। औरतों को पावर दे दिया है। आज मर्द परेशान है, मर्द की कोई सुनवाई नहीं है। बहुत केसेस हमारे पास आए हैं कि हम ह्यूमन राइट के वेस्ट बंगाल के सेक्रेटरी है, बहुत से मैंने मसले भी हल किए हैं, 2-4 बातें की हैं। लोग आते हैं, पूछते हैं क्या करना है, लोगों को मैं मशवरा देता हूँ और हमेशा मैं कहता हूँ समझौता कर लो आपस में, यही बस है। 3 तलाक जो बिल पास हुआ है, इससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। असर ये है कि अभी औरतें को पावर ज़्यादा दे दी गया है। औरतें मनमानी काम कर रही हैं, मर्दों को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, हर बात मनमानी कोशिश करती हैं। हर घर में छोटी मोटी बात हुआ करती है, छुटपुट हुआ करती है। ये शुरू से चला आ रहा है और देखते हैं कोई बात होती है तो औरतें फ़ौरन पुलिस थाना चली जाती है, पुलिस में कंप्लेंट लिखवाती है। अगर मर जाते हैं अपने अहलिया के बारे में 4 बार 5 बार जाएंगे तो पुलिस सुनती नहीं है बात। औरतें एक बार जाएंगी तो पुलिस उस पर एक्शन लेती है और फ़ौरन कार्रवाई करती है। ये तो नाइंसाफ़ी है भाई। 3 तलाक है, 3 तलाक का मसला है। 3 तलाक ऐसा है कि मर्द 3 बार तलाक दे देगा, शरीयत के हिसाब से वो तलाक हो जाएगा, मगर बीजेपी के नज़रिए से 3 तलाक नहीं माना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपका क्या कहना है कि औरतें एडवांटेज ले रही हैं? बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रही है। देखिए, माशा बिगड़ रहा है। आज का जो अभी जो पुराने जनरेशन जो चले गए, हमारे पुरखों वाले बाप दादा चचा ज़माने में इस तरह माहौल नहीं था। अभी जो न्यू जनरेशन जो आ रहे हैं, आजकल लड़कियां औरतें हैं, बात सुननी मानती नहीं है। अभी सर्वे किया गया है 90% घरों में तलाक हो रहा है। 3 महीना की शादी, 6 महीना शादी, 1 साल शादी में तलाक हो रहा है, क्योंकि आजकल लग्जरी लाइफ हो गया है। मान लो कोई बड़ी घर की लड़की आती है मिडिल क्लास में, तो वो अपने पैसे के घमंड, पढ़ाई की घमंड, खूबसूरती घमंड दिखाती है कि मेरे बाप का ये है, मेरा भाई का ये है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं पढ़ लिखी हूँ। मर्द को अंडर एस्टिमेट करती है। मर्द क्या करे? मर्द तो मजबूर है, मर्द की कोई सुनवाई नहीं, मर्द जाए तो कहाँ जाए। ये बिल्कुल मर्द पर जुल्म पर हो रहा है।
इसको भी मर्द के भी ये एक लॉ लाना, जिससे औरतों के लिए लॉ आया है उसे मर्द के भी एक लॉ होना चाहिए। फारूक जी, आप इस 3 तलाक कानून को कैसे देखते हैं? इसको मैं बिल्कुल नज़रअंदाज करता हूँ। शरीयत में तो ये 3 तलाक जो बिल पास किया है इसको मैं मानता हूँ। शरीयत में ये है 3 तलाक, ठीक है। हम तो अल्लाह वाले हैं, रसूल को मानने वाले, कुरान को मानने वाले। 3 तलाक जो है, अगर मर्द 3 बार तलाक दे भी देगा तो तलाक हो जाएगा। मगर कानून तो ये मानता नहीं है। हम तो अपने शरीयत में चलते हैं, शरीयत जो कहेगी वो मानेंगे। हम कानून को मानते ही नहीं है। हम अल्लाह और रसूल और हम अपने कुरान पाक को मानते हैं। आजकल ये माहौल हो गया है, देखिए ना, आजकल मुसलमानों पर पूरा टारगेट बना रखा है। हिजाब में देख लीजिए आप, नमाज में देख लीजिए, अजान में देख लीजिए। आजकल मदरसों को भी टारगेट बना रखा है, जो मदरसों में बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उसमें टारगेट रखा है। ये सरकार जो आके बीजेपी सरकार जो बिल पास कर रही है, मुसलमानों को बिल्कुल शर्मनाक में डुबा दे रही और परेशान करी, एक टारगेट बना रखा है। हम इसको मानते नहीं हैं। ये सरासर हम लोग पर जुल्म हो रहा है। फारूक जी, आजकल मर्द लोग भी तो 2-3 शादियां कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? माशाल्लाह, ये तो भाई सुन्नत है। हमारे नबी ने 7 शादी की है। शरीयत हमें 4 सज़ा देता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। मगर आजकल हवा चल रहा है कई सालों से। आजकल मैं देख रहा हूँ 2-2 बच्चों की, 3-3 बच्चों के अम्मा की शादी कर रहे हैं लोग, ठीक है। चलो भाई, शादी की सुन्नत है, शरीयत आज़ाद देता है। मगर जो पहली बीवी है तो पहली बीवी से पर्दा कर रहे हैं, कहते वो बीवी पर्दा करती है मुझे, और दूसरी बीवी के साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्र में जा रहे हैं, हज में जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान घुमा रहे हैं, और पहली बीवी को कहते वो पर्दा करती है, खर्चा बांध दिए और पर्दा करती है। वो पर्दा करती किस बिना? पर्दा जायज़ है भाई वो निकाह में। जब शरीयत में हमें 4 सज़ा दिया है तो भाई सुन्नत है, और इसलिए दिया गया कि जो जिना ना करे, नाजायज़ ना काम, इसलिए शरीयत इजाज़त दिया है। और मेरा यह कहना है, जिस तरह शादी कर हैं, 2 शादी की है, तो पहले बीवी को देखे वो कल क़यामत के दिन वो अपने शौहर को पकड़ेंगी, क्योंकि पहली बीवी को तो पर्दे में रखे हुए खर्चा बांध दिए, चल रहा है भाई चल रहा है। दूसरी बीवी को माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, सर में टोपी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहते हैं, और उसको पूरे हिंदुस्तान घुमा रहे हैं, उम्रा करा रहे हैं, हज करा रहे हैं, और बहुत सी बातें, बहुत सी है बातें, क्या बोलूँ मैं। कल क़यामत के रोज़ पहली बीवी अपने मियाँ के गिरबान पकड़ेंगे और वो जहन्नम में जाएंगे। कम बख़त को मालूम नहीं है वो क्या करें। भाई इस्लाम शरीयत इजाज़त देती है, मानता हूँ, मगर पहले भी देखे वो ये सही नहीं है। मैं अपने जो भी हमारे हैं, मेरे देखने वाले, अगर शादी किए हैं, 2 करे, 3 करे, 4, अल्लाह सेहत दी है, ताकत दी है, तो पारी पारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। आज एक बार इनके साथ, इनके पास उस तरह आप भी कीजिए ना भाई। बीवी की ज़रूरत पूरा कीजिए, वो भी बीवी है, अल्लाह ने इनको भी दिया है जायज़, उनको भी आप सलाह दीजिए, हर चीज़ उनको भी कराइए। जो दूसरी बीवी कर रहे हैं, पहली बीवी को अपने नज़रअंदाज करें, दूसरी बीवी आप घूम रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसमें अमल करें आप। अच्छा, दहेज प्रथा में आपका क्या कहना है? लोगों का कहना है कि हम दहेज नहीं लेते हैं, फिर भी लोग छुप छुप के लेते हैं, पीठ पीछे लेते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारे शरीयत में भी दहेज देना मना है, और हमारे गवर्नमेंट लॉ में भी, संविधान में भी दहेज देना मना है। जो दहेज लेते हैं ना, उसको 7 साल की सज़ा है। यहाँ तक अंदाज़ 7 साल शायद है, कंफर्म नहीं है, मगर सज़ा है। आप सब लोग कहते हैं कि हमारे नबी ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु को दहेज दिया था। दहेज क्या दिया था उसने? एक चक्की दी थी, एक चटाई दिया था। लोग कह रहे उस ज़माने में यह दहेज था। तो आप लोगों ने अपनी लड़कियों को चक्की दिया था, चटाई दी थी हज़रत अली रज़ियल्लाहु को, ठीक है, लोग उसको मान नहीं दहेज, मगर ये तो नहीं है। तो आप लोग वो सुन्नत अदा किए तो आप भी वो करो। मगर लोग कहते हैं कि, बहुत से लोग को देखा, कहते कि मैं दहेज के ख़िलाफ़ हूँ, ना लेता हूँ न देता हूँ, मगर जब देने टाइम आता तो बोला मैं दहेज के खिलाफ़ हूँ, जब लेने टाइम आता तो लड़कियों को कार मिल रही है, लड़कियों को घर से मिलती है, पूछते हैं अरे आपने, आप कहते कि हम दहेज लेते नहीं हैं न देते हैं, तो आपने दिया, अरे वो भेज दिए हैं गाड़ियाँ, घर बजा दी, मैं क्या करूँ।
ऐसा तो नहीं है भाई। जब आप कहते हैं माशाल्लाह नमाज के पाबंद है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं और देने टाइम ठीक ले लेते, देने टाइम तो बोलते हैं हम तो उसके ख़िलाफ़ हैं। दहेज तो भाई इस्लाम में भी नहीं है, दहेज लॉ में भी नहीं है। आज हमारी बच्चियाँ जलाई जा रही हैं, मारी जा रही दहेज के लिए, तकलीफ़ होती है। बहुत सा कांड सुना होगा आपने दहेज के लिए, इसलिए कानून बनाया गया है। अगर दहेज कोई मांगता है तो माँ बाप भाई बहन फैमिली पूरी चली जाती है। अगर लड़की कंप्लेन कर दे कि मेरे मर्द ने ये मेरे घर वालों इसके घर वालों ने दहेज मांगा तो कंप्लेन हो जाती है, तो पूरे फैमिली को अरेस्ट किया जाता है। मैं भी इसके ख़िलाफ़ हूँ, ना दहेज दे ना दहेज दे। आज हमारी गरीब बच्चियाँ शादी नहीं हो रही। आज बड़े बड़े लोग 20-20 लाख 25-25 लाख 30 लाख दहेज दे के शादी कर रहे हैं अपने बच्चियों का। हमारी जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादियां नहीं हो रही, उठ नहीं पा रही हैं कि वो दहेज के रस्म चल गया है। वो इतना दे रहा है, तुम क्या दे रहे हो, वो क्या दे रहा, ये क्या दे रहा, ये सब चल के हमारे गरीब बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें उठ नहीं पा रही हैं। मैं इसके लिए बहुत ख़राब हूँ। और मेरे भी घर में शादियाँ हुई हैं, 4 शादियाँ हुई हैं, बड़े भाई की, मझले भाई की, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी किसी दहेज नहीं लिया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप दहेज ना लें। हमारी गरीब बच्चियाँ कहाँ जाएंगी, हमारी बहनें कहाँ जाएंगी, हमारी बेटियाँ कहाँ जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी जो की थी, जब निकाह कर लिया और साहबा लोग वलीमा अपने खाना से करते थे। इस तरह करें, सुन्नत ज़्यादा करें ना। अल्लाह देने वाला है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ताला। अल्लाह फरमाते हैं जिस घर में शादी होती है, निकाह के बाद लड़कियाँ आती हैं, तो लड़की जब आती है तो किस्मत लेकर आती है और मर्द से औलाद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना अच्छा चीज़ दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इसके हम खिलाफ़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव इंडिया का, और लाइव इंडिया के इतने फॉलोवर हैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और लाइव इंडिया देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और दीजिए हमें इजाज़त।